कोरोना महामारी के बीच देश में वैक्सीन वाली सियासत जोरों पर है। पहले वैक्सीन की कीमत सुर्खियों में थी, तो अब उसके बाद ग्लोबल टेंडर को लेकर सियासत हुई। वहीं अब एक बार फिर केंद्र के पाले में गेंद डालते हुए राज्यों ने केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राजस्थान, पंजाब समेत कई राज्य तो मुफ्त वैक्सीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी दस्तक दे चुके हैं। तो उधर अब सड़क पर भी कांग्रेस केंद्र को घेरने की रणनीति तैयार कर रही है, जिसमें देशव्यापी आंदोलन के तहत राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर यूनिवर्सल वैक्सीन की मांग रखी जाएगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है, सोनिया जी ने और विपक्षी पार्टियों ने खूब दबाव दिया है। सुप्रीम कोर्ट कल भी देखा होगा फैसला दिया उन्होंने। रोज फैसले दे रहे हैं, आपको रिपोर्ट मंगा रहे हैं केंद्र सरकार से। अब जाके मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार भी एक्टिव हो रही है। वैक्सीन की सप्लाई तो कहीं से आओ, दुनिया से एक्स्ट्रा बनाओ देश के अंदर। जो कंपनी ने रिसर्च कर ली है तो प्रोडक्शन ज्यादा बढ़े उनका। किसी रूप में 130 करोड़ आबादी किसे कहते हैं? 200 करोड़ कम से कम वैक्सीन होगी, तब जाकर के आप 100 करोड़ लोगों को लगा पाओगे। कांग्रेस पार्टी का यह अभियान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान के ऊपर कि मोदी जी देश के चाहे नौजवान, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, सबको आप फ्री में वैक्सीन तुरंत उपलब्ध कराइए, जिससे लोगों की जान बचाई जा सके। केंद्र को विपक्ष वैक्सीनेशन के मुद्दे को लेकर घेर रहा है, लेकिन इस बीच अदालत ने भी केंद्र के सामने सवाल खड़े कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी करते हुए कहा कि जब सरकार की नीतियों के जरिए नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा हो, तो हमारा संविधान अदालत को मूक दर्शक बने रहने की इजाजत नहीं देता है। कोर्ट ने सरकार की पेड वैक्सीन नीति को प्रथम दृष्टया मनमाना और अतार्किक बताया है। साथ ही केंद्रीय बजट में वैक्सीन की खरीद के लिए रखे गए 35,000 करोड़ रुपए कैसे खर्च हुए, इसका स्पष्ट करने के लिए भी कहा है। कोर्ट ने यहां तक कहा है कि इस फंड का इस्तेमाल 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए वैक्सीन खरीदने के लिए क्यों नहीं किया जा सकता। हालांकि इस बीच भाजपा कांग्रेस पर ग्लोबल टेंडर को लेकर हमलावर दिख रही है। कोरोना संक्रमण के बीच सियासत जोर पकड़ रही है। ऐसे में आम आदमी का मर्ज बढ़ता जा रहा है। अब देखना होगा कि 18 से 44 एज ग्रुप के लिए वैक्सीन की डोज की जिम्मेदारी आखिर कौन लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे कोविड जब से है। पहले तो लगा कि सब मिलकर लड़ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे कोविड ने अपना आकार दायरा बढ़ाया है, वैसे हमारे सियासी पारा भी चढ़ता चला गया। दूसरी लहर में एक तरफ मौतों की हाहाकार मची हुई थी, दूसरी तरफ हमारे यहाँ पे सियासत किस तरह से चली, चाहे वैक्सीनेशन के नाम पे हो या फिर ऑक्सीजन के नाम पे हो या फिर मेडिसिन या फिर कहें कि रेमडेसिविर जो मेडिसिन का पार्ट है उस पे हो। लेकिन अभी जो बात है वो एक कि पूरे देश भर में फ्री वैक्सीनेशन की मांग अब राज्यों में उठने लगी है और साफ कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ एक बात यह भी निकल करके आ रही है कि एक मुल्क एक रेट क्यों नहीं होनी चाहिए वैक्सीन की। अलग अलग राज्यों में अलग अलग ग्लोबल टेंडर्स की प्रक्रिया कई राज्यों ने शुरू कर दी है, उनको समय पे नहीं मिल पाएगी। और जब हम ये मान के चल रहे हैं कि वैक्सीन ही अब एक ऐसी कारगर दवा है जो आपको अगर फ्यूचर में तीसरी लहर आती है तो उससे बचा सकती है। और एक बड़ी बात यह भी है कि अभी हमने पेंडेमिक की सेकंड वेव को देखा, उसमें मिडिल एज ग्रुप जो है उसको सबसे ज्यादा परेशान किया। डेथ केसेस देखें तो उन्हीं के हैं और उसी को हमने वैक्सीन को लेकर के दूर कर दिया। दूर इस मायने में कर दिया कि वैक्सीन अलॉट हुई है तो आपको कोविन ऐप में जगह नहीं मिल पा रही है, उसको बड़ा एक अजीब सी बना दी। ये लगा कि जैसे कम मिलेगी, कहूं कि बहुत बड़ा अवार्ड जीता हो वैक्सीन लगवाना। 18 से 44 में बहुत बड़ी कुछ दिनों तक ये स्थिति चलती रही। बहरहाल
अभी कांग्रेस आक्रामक है, पूरे देश भर में फ्री वैक्सीन का कैंप चला रही है सोशल मीडिया के जरिए। नवीन पटनायक सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिख चुके हैं कि फ्री वैक्सीन होनी चाहिए, एक वैक्सीन, एक मुल्क, एक रेट, ये बात लगातार उठती आ रही है। और इसी सियासत के बीच सुप्रीम कोर्ट ने और केंद्र को झटका दिया है कि 35,000 करोड़ रुपए जो बजट में मुकर्रर किए गए थे, उनमें कब वैक्सीन खरीदी, कहां खरीदी, और 18 से 44 उसको लेकर के भी सरकार को नीति साफ करनी चाहिए। 2 वीक में जवाब मांगा है। खैर चलिए, हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अर्चना शर्मा जी जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ मदन राठौर साहब भाजपा नेता जुड़े हुए हैं, ज्योति खंडेलवाल जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ी हैं। सभी का स्वागत है। अर्चना जी, आपके पास आना चाहूंगा। वैक्सीन को लेकर के मुझे लगता है कि ऐसी पहेली बन गई है ये कि जिसमें, और एक जगह ये भी बात आई थी, अदालत ने कहा भी कि भाई आपके पास में जितनी हो उतनी चीजें बताइए। वैक्सीन हो, चाहे हमारे पास में ऑक्सीजन हो या फिर रेमडेसिविर हो, मैं पहले भी इस बात को लेकर के सवाल खड़ा कर चुका हूं कि हमारे डायलॉग का अभाव है कि हमारे पास में देखिए ये संसाधन है, उसकी या तो जानकारी नहीं देना चाह रही सरकार, या फिर आपस में क्यों इनमें, जबकि इतना मीडिया है कि अभी मैं आपके सवाल से पहले एक जिक्र और करना चाहूंगा। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन सिंह जी ट्विटर के जरिए राजस्थान सरकार के हेल्थ मिनिस्टर को लेटर देते हैं, उसका जवाब वो भी ट्विटर के जरिए ही दे रहे हैं। 21वीं सदी में अगर हम इस तरह से खेलते रहेंगे तो क्या फायदा होगा किसी का? बिल्कुल सही कहा है कि ये जो कोविड का जो ये वायरस आया है, मुझे लगता है इसने पूरी दुनिया को अपने पकड़ जाल में ना उलझा लिया है और रास्ता किसी को कहीं कुछ नहीं दिख रहा है और अपने आप ही एक्सपेरिमेंटेशन पे हम लोग आगे चलते जा रहे हैं। ठीक है, वैक्सीन आई, वैक्सीन हम लोग इंडिया वाज प्राउड की 2 वैक्सीन लेकर आए आप, कोविशील्ड आई, कोवैक्सीन आई, काफी प्रश्न चिन्ह लगे, लेकिन अल्टीमेटली लोगों को ये समझ में आ गया कि आज के टाइम पे बचना है तो सिर्फ वैक्सीन ही एक समाधान है। लेकिन अब उस वैक्सीन को जिस तरह से हमने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया, ठीक है, अच्छा था कि पहले हमने हेल्थ वर्कर्स को इनोकुलेट कर दिया, आपने जो फ्रंटलाइन वर्कर्स थे उनको आपने सेफ्टी पैराडाइम्स के अंडर उनको आपने वैक्सीनेट किया, सीनियर सिटीजन्स को किया, लेकिन जब बात आई यंगस्टर्स पे, जो कि आज हम जानते हैं कि भारत युवाओं का देश है, सबसे बड़ा वर्ग जो है आज एक युवा वर्ग है, उनको हमने जो डिप्राइव किया उसका रिजल्ट मिला सेकेंड वेव में देखने का। सेकेंड वेव में जो डेथ टोल था, जैसे आपने भी जो दोहराया है, सबसे ज्यादा वायरस की मार उन्हीं की एक पर्टिकुलर एज ग्रुप पे लगी। और दूसरी चीज ये कि जिस तरह से एक प्राइस कैटेगरी फिक्स करी कि 45 एंड अबव को आपको फ्री वैक्सीनेशन होगा, उसके अंडर 18 to 44 को आपको चार्ज करना पड़ेगा, उसके बाद में प्राइसेस भी अलग है, गवर्नमेंट के लिए अलग है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए अलग है। यानी ये सारी जो चीजें हैं ये समझ के दायरे के बाहर है। यानी इससे किसका प्रॉफिट होगा, ये किस लिए किए गए अलग अलग प्राइसेस निर्धारित, फिर आपने जिस तरह से सरकारों को बोल दिया, प्रदेश की सरकारों को, कि आप ग्लोबल टेंडर फ्लोट करो, लेकिन ये अपने आप में एक हमारे लिए शर्म की बात है कि जो विदेशी कंपनियां उन्होंने बोल दिया कि हम अलग अलग प्रदेशों से डील नहीं करेंगे, हम एक कंट्री हेड से ही बात करेंगे, एक कंट्री में वैक्सीन जा रही है तो हम उन लोगों ने वो ग्लोबल टेंडर्स का जो था वो सुपर फ्लॉप हो चुका वो आइडिया, क्योंकि अब फिर से सेंटर को ही चीजें अपने हाथ में लेनी पड़ेंगी जो हमें दिख रहा है। और अब जो है वाकई 18 to 44 इयर्स के, जो आप किसी भी जगह आप जाकर किसी से बात कर लीजिए, वो लोग रोज बैठते हैं कोविन ऐप पर और उनको अपना कोई स्लॉट्स नहीं मिलते। ये तो बात हो गई शहरों की। अगर हम गांव तक जाना चाहे तो मुझे समझ नहीं आ रहा कोविन ऐप की जो पॉलिसी है, वो बेचारे जो गांव के लोग हैं वो कौन से ऐप पे जाकर अपना स्लॉट ढूंढेंगे, क्या उनको इतना नॉलेज है किस तरह से मोबाइल ऑपरेट करना है? तो ये डिजिटल जो डिवाइड की बात चल रही है, डिजिटल डिवाइड से पूरा ओपन एंड आउट कर दिया है इसने। हम इस राहत को एक तरह से कहें कि मजाक बना दिया हमने। बिल्कुल, यानी आज के टाइम पर क्वेश्चंस बहुत सारे हैं लेकिन उसका आंसर देने वाला कोई भी नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा कल और अपना ये सारे जो क्वेश्चंस थे वो सुप्रीम कोर्ट ने रेज किए हैं, क्योंकि जैसा हम कहते हैं जुडिशरी का जो हमारा फेथ है इसीलिए स्ट्रांग हो जाता है कि जब हम सब लोग कुछ नहीं कर पाते तो बीच में सुप्रीम कोर्ट आता है। तो आज जुडिशरी का ट्रस्ट इसीलिए एज इट इज रिटेन्ड है। और इस बात को कोर्ट भी किया है कि संविधान ने हमें भविष्य को देखते हुए मूक दर्शक रहने के लिए नहीं बनाया है और अदालतें दखल दे सकती हैं, क्योंकि इस बात से भी मुझे लगता है कि अदालत नाराज है कि रूल्स बनाने में अदालत को दखल नहीं देना चाहिए, उनका कोई वो नहीं बनती है। अभी जो सरकार की ओर से स्टेटमेंट आया था इसी हाईकोर्ट को लेकर के जो बात कही थी, मदन राठौर साहब के पास जाना चाहूंगा। राठौर साहब, वैक्सीनेशन को लेकर के सरकार जिस रास्ते पे जाते हैं वहीं थोड़ा सा पथरीला और कंटीला दिखाई दे रहा है।
वो इस मायने में कि कोई पॉलिसी नहीं बन पा रही है अभी भी। क्योंकि देखिए, हमने देखा कि पेंडेमिक में सेकंड वेव में, ये बात मैं मान सकता हूं, ये किसी को अंदाजा नहीं था कि दूसरी लहर आएगी तो किसको ज्यादा परेशान करेगी, ये हो सकता है, लेकिन हम उस बात को समझ नहीं पाए। अगर हमारे पास में जितना संसाधन है उसको हम शेयर नहीं कर पा रहे हैं कि हाँ देखिए हमारे पास वैक्सीनेशन की ये स्थिति है, ये गैप है कहीं ना कहीं। उसी की वजह से चाहे राजनीति हो या फिर अदालतों को दखल देना पड़ रहा है, पॉलिसी नहीं बना पाए आज तक हम। 45+ आप कह रहे हैं कि फ्री डोज लगवाइए, 18 से 44 तक उसका शुल्क लगेगा। देखिए, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिल्कुल स्पष्ट गाइडलाइन दी थी शुरू में भी। अब यदि स्टेट और सेंटर के बीच में जो ये विवाद है, इसके लिए मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये समय नहीं है विवादों में फंसने का। ये समय वो है कि सबको मिलकर के आपस में तालमेल बिठा करके समन्वय स्थापित करके और जनता को राहत देने का काम करना चाहिए। जो भी गाइडलाइन मिलती है उस गाइडलाइन के हिसाब से पालना करना चाहिए, करवाना चाहिए। जहाँ तक राजस्थान की बात है तो मैं राजस्थान में एक बात आपको बताना चाहूँगा। मैं अखबार पढ़ करके सन्न रह गया, आश्चर्यचकित हूँ कि बड़े बड़े समाचार पत्रों की हेडलाइंस ये बनती है कि टीके फेंके ही नहीं गए, जमीन में भी गाड़ दिए गए, वायरल इतनी बर्बाद हुई। यानी ये अखबारों की कटिंगें जो मेरे सामने पड़ी है उससे भी मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है कि सरकार क्या व्यवस्था कर रही है। मैनेजमेंट सरकार स्टेट गवर्नमेंट्स का नहीं है, इनका प्रशासन तंत्र इनकी पकड़ में नहीं है। ये अखबारों की कटिंग्स है, बड़े बड़े कटिंग्स तो है। ये तो मान सकते हैं ये तो मान सकते हैं कि केंद्र सरकार जब 2 वीक में जवाब देगी कि ये भी एक आधार होगा। मैं एक बात बताऊं, नहीं कोई ये मैं इस विषय पे ज्यादा जाना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे एक बात का आश्चर्य हो रहा है कि क्यों नहीं समुचित व्यवस्था कर पा रहे हैं। अभी रघु शर्मा जी ने आज कहा कि हम पूरे हिंदुस्तान का जो वेस्टेज का रेशियो है वो 6% है और हमारा 8% है, 2% ही तो ज्यादा है, क्या बड़ी बात है। अरे क्या बात करते हो, 8% किसको बोलते हैं। और जबकि गजेंद्र सिंह जी ने आरोप लगाया कि 11% इन्होंने खराब किया है। यानी एक तो ये कि इसका जो भी मिलती है इसका सदुपयोग होना चाहिए, समय पर व्यवस्थित रूप से और उसका उपयोग होना चाहिए। अभी अर्चना जी कह रही थी, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि आखिर ग्रामीण क्षेत्र का नागरिक कैसे वो ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा, उसको ये जानकारी नहीं हो सकती है। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहूंगा अर्चना जी कि ये प्रारंभ में जब भीड़ को रोकने के लिए ये तरीका अपनाया है, इसके कुछ समय बाद में अपन अप्रोच करके लोगों को लगवाएंगे और उसके बाद में तो घर घर जाकर के लगाने की व्यवस्था होगी। ये शुरुआती, क्योंकि एकदम भीड़ को रोकने के लिए, डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए ये सिस्टम अपनाया है कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएं और बुकिंग के हिसाब से ही आप पहुंचे, ताकि भीड़ वहां एकत्रित नहीं हो, वहां बेकाबू नहीं हो जाए। इसको कंट्रोल करने का ये सिस्टम अपनाया। उसके बाद तो सरलीकरण होगा और आम व्यक्ति को वैक्सीनेट करवाया जाएगा। इसलिए इसकी चिंता मत करिए आप, ये सरकार के ध्यान में है कि हमारा देश का नागरिक किस प्रकार की व्यवस्था कर सकता है। लेकिन जहां तक सरकारों की बात है, राठौड़ साहब मैं वही बात कर रहा हूं, अर्चना जी भी वही कह रही हैं और अदालत का मकसद भी वही है। हमारे यहाँ गैप है अभी, जो आप बात कर रहे हैं यही राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में प्रधानमंत्री जी को, हेल्थ मिनिस्टर को शेयर करनी चाहिए थी, गृह मंत्री जी को शेयर करनी चाहिए थी कि देखिए आज हमारे पास में ये है, हम इन से चाहे मॉडर्ना हो चाहे फाइजर हो, हम उनके साथ में चर्चा कर रहे हैं, स्पुतनिक के साथ में हमारी चर्चा है, यहाँ तक हम पहुंच गए। फिलहाल हमारे पास में वैक्सीनेशन के लिए कोविशील्ड और कोवैक्सीन है, जो हमारे पास में राज्यों को हम इस तरह से अलॉट कर रहे हैं जिसकी जितनी पॉपुलेशन है उसको इतना रेशो मिलेगा। बात खत्म, जीएसटी की तरह उसको बना दिया। तो ये यहीं पे जो गैप है सर, मैं इस वजह से कह रहा हूं कि इसी वजह से राजनीति हो रही है और अदालत को दखल देना पड़ रहा है। ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें राजनीति कर रहे हैं और वही सरकारें कर रही है जो आपस में एक नहीं है, वही सरकारें कर रही है जो आपस में कॉम्बिनेशन नहीं है। और ये जो है ना, जिसको बोलना चाहिए कि आदान प्रदान, देखिए वैक्सीन में राज्यों के बीच में कोऑर्डिनेशन का तो कोई इश्यू नहीं है। यहाँ तो कोऑर्डिनेशन तो सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट्स के बीच में बनाना है, क्योंकि उड़ीसा को राजस्थान से कोई मतलब नहीं है कि यहाँ के लोगों की कितनी वैक्सीन लग रही है, उत्तर प्रदेश को कोई मतलब नहीं है, वो उनका अपना इंडिविजुअल स्ट्रक्चर है। यहाँ कोऑर्डिनेशन का जो अभाव है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट्स के बीच है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में सामंजस्य चाहिए और इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए, आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए एक दूसरे पर। मैं ये कहूं कि राजस्थान सरकार ने गलत किया और राजस्थान सरकार के केंद्र सरकार ने गलत किया, तो ये गेंद एक दूसरे के पाले में, ये फुटबॉल की तरह उपयोग में नहीं होना चाहिए। हम सब मिलकर के इसका समाधान कैसे कर सकते हैं, इसमें लगना चाहिए। स्पुतनिक आ रही है और भी सारी व्यवस्थाएं हो रही है, तो उसका भी
ये सेंट्रल देखिए ज्योति जी, सुप्रीम कोर्ट ने ज्योति जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। कांग्रेस कैंपेन चला रही है, सरकार ये कहती है कि एक एक चीज स्टेट्स को बताई हुई है। मैं केंद्र सरकार का जिक्र कर रहा हूं मैं यहाँ। अभी हाल ही में जब हर्षवर्धन जी का स्टेटमेंट था कि राज्य गुमराह कर रहे हैं, उनको सारा बताया कि हमारे पास में ये वैक्सीन है, आगे हम इस तरह से जा रहे हैं, ग्लोबल टेंडर के लिए आप लोगों को फ्री रखा हुआ है, ताकि ये भी नहीं कह सके कोई स्टेट कि साहब केंद्र ने हम पर थोप दिया। फिर क्यों राजनीति कर रही है कांग्रेस? देखिए, मैं पहली बात तो यही कहना चाहती हूँ योगेंद्र जी कि ये बात कहते जरूर हैं, बीजेपी के प्रतिनिधि जो आते हैं वो सभी चैनल्स पर यही बात होती है कि भाई कोरोना को लेकर के राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन सवाल तो पूछे जा सकते हैं ना, और सवालों का अगर सीधे सीधे जवाब आ जाए तो मुझे लगता है कि उसमें अगर ट्रांसपेरेंसी से जवाब आ जाए तो शायद किसी तरह की आर्ग्यूमेंट्स वाली बात या जो हम कम्युनिकेशन गैप वाली बात बोल रहे हैं वो होगी नहीं, और सुप्रीम कोर्ट को दखल नहीं देना पड़ेगा। उसके लिए एक बहुत स्पष्ट सी बात थी कि केंद्र सरकार को अपनी वैक्सीनेशन की जो नीति है, जो पॉलिसी है, जिस भी तरीके से वो करना चाहती है, ये तो कोई कह ही नहीं रहा है कि आप इस तरीके से करो, इस तरीके से करो, वो भी एक सुझाव वाली बात हो सकती है, वो एक बार क्लियर कर दे, बता दे। अब आप हर्षवर्धन जी की बात करते हैं तो वो तो ये कहते हैं कि बस पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन अवेलेबल है। आपके पास 1 करोड़ वैक्सीन अवेलेबल होती है और खुद ही कह रहे हैं कि 1 करोड़ वैक्सीन अवेलेबल है और पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन अवेलेबल है। अरे भाई, 1 करोड़ वैक्सीन इतने बड़े देश में पर्याप्त मात्रा में कैसे हो सकती है? ये हो ही नहीं सकती है। एक बहुत सीधी सी बात है, मैं कोई राजनीतिक बात करना भी नहीं चाहती, मैं आरोप इन्होंने जो वेज जारी है उस चीज को जारी है या कोई और कि हम केंद्र से दे रहे हैं, मैं कुछ नहीं कहना चाहती। राजस्थान देश में आज नंबर 1 पे वैक्सीनेशन में है, ये बात सब जानते हैं, सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन लगी है, लेकिन मैं ये बात ये कहना चाहती हूँ, क्या एक देश एक वैक्सीनेशन की रेट नहीं होनी चाहिए? क्या ये कोई गलत डिमांड है? पूरे देश में एक व्यक्ति ने आज अगर यहाँ पर, मैं तो ये तक भी कहूंगी, अगर उसने एक ने अगर राजस्थान में रहते हुए अगर अपनी वैक्सीन की 1 डोज लगा ली, काम के सिलसिले में अब उसको अगर बाहर जाना पड़ रहा है और अगर दूसरे स्टेट में भी अगर उसको लगवानी पड़ रही है तो उसको मिलनी चाहिए उसको सर्टिफिकेट। एक देश एक वैक्सीनेशन की नीति होनी चाहिए, एक रेट की नीति होनी चाहिए। अब इसमें अगर कुछ गलत है तो बताए, केंद्र सरकार इसमें अपना रुख स्पष्ट कर दे कि क्या वो ऐसा करने जा रही है या नहीं जा रही है, बहुत स्पष्टवादिता से बोल दे, मेरे ख्याल से स्थितियां क्लियर हो जाएंगी और राजनीति करने की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, जो सुप्रीम कोर्ट जो बात कह रहा है कि 35,000 करोड़ आपने इसके लिए मुकर्रर किए थे, आप उसमें क्या करने जा रहे हैं? आपने किस तरीके से आपने वैक्सीन खरीदने का प्लान बनाया है? कैसे आपके पास वैक्सीन अवेलेबल होगी? कब तक होगी आपके पास? आज तो हमारे पास, चलिए आपने ये मान लिया कि दूसरी लहर ऐसी इतनी ज्यादा आएगी, इतनी ज्यादा डेथ रेट हो जाएगी और ये सब हो जाएगा, ये हमको नहीं अंदाजा था, चलिए मान भी लेते हैं, मैं तो ये गलती है ये भी एक, पर चलिए इसको मान भी लेते हैं। तो आज की स्थिति में तो कम से कम हम इस स्थिति में होने चाहिए कि कितनी वैक्सीन खरीदी गई है, कितनी वैक्सीन हमारे पास इस तारीख तक टेंडर हो गया, इस तारीख तक हमारे पास इतनी वैक्सीन आ जाएगी और इस स्टेट को इस तारीख को इतनी वैक्सीन पहुंच जाएगी। स्टेट अपने हिसाब से तैयारी कर ले कि कैसे वो मैक्सिमम ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सकता है उस वैक्सीन को लगाने का, जिससे वैक्सीन बर्बाद ना हो। उसको कुछ अपने वैक्सीन सेंटर्स बढ़ाने हैं, उसको अपना स्टाफ बढ़ाना है, जो भी करना है वो कर ले, जिससे इस तारीख तक इस वैक्सीन की अवेलेबिलिटी हम मैक्सिमम ऑप्टिमम यूटिलाइज उसका कर पाए। अगर आप ये अपनी पॉलिसी अगर स्पष्ट कर देंगे तो इस पॉलिसी को, वो बोलते हैं हमने राज्य सरकार को बता दिया, राज्य सरकार गुमराह कर रही है। मैं कह रही हूँ क्यों, कैसे गुमराह कर देगी राज्य सरकार? अगर केंद्र सरकार अपनी स्पष्ट पॉलिसी जनता के सामने रख देगी कि हमारी ये स्पष्ट नीति है, इस दिन तक राजस्थान में इतनी डोज अवेलेबल होंगी, इस दिन तक उड़ीसा में इतनी डोज अवेलेबल होंगी, इस दिन तक यहाँ पर इतनी डोज अवेलेबल होंगी इस स्टेट में, और ये देखिए हमने इस तरह से पॉपुलेशन से डिवाइड करके इस दिन तक हमारे पास आ जाएगी और हो जाएगी। फिर अगर बाय द वे अगर कहीं कुछ कमी रह जाती है, वो नहीं आती है, तो आप उस दिन कहिएगा कि ये कारण हो गया था, इस वजह से नहीं आ पाई, तो वो लेकिन आज आपके पास एक पूरा प्लान तो होना चाहिए, कैसे आप उसको एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, कैसे सब लोगों तक आप वैक्सीन की डोज पहुंचाने वाले हैं। अभी उन्होंने कहा कि हाँ हम ऑनलाइन नहीं करेंगे, हम थोड़े टाइम बाद घर घर डोज भिजवाएंगे। बताइए ना लोगों को कि हमारे पास 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद हम इस स्थिति में होंगे कि हम घर घर डोज लगाने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। हम एक स्पष्ट नीति की तो बात कर रहे हैं कि आप एक स्पष्ट पॉलिसी जनता को बता दे, जिससे ना तो जनता गुमराह हो, ना बेचारी वो वैक्सीन सेंटर पे जाकर के वहां पे भीड़ इकट्ठी करे, न वहां 4-4, 5-5 घंटे जाके लाइन में लग करके खड़ी होकर परेशान होकर के वापस आए, और ना एक दूसरे के साथ राजनीति करने का कोई मौका ही मिले। मैं तो यूं कहना चाहूंगी। ज्योति जी वापस आ रहा हूँ मैं अर्चना जी के पास जाना चाहूंगा। अर्चना जी, यहाँ देखिए,
बेशक कुछ भी कहे, हर सरकार अपने तरीके से देखती है, लेकिन यहाँ यह मान सकते हैं कि देखिए उस समय मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कम पड़ा। हम कई बार कहते हैं कि हमने मकान ऐसा बनाया है कि हम बरसात से बचाव कर सकते हैं, ओले गिरेंगे बच सकते हैं, आंधी तूफान आएगा बच सकते हैं, लेकिन बादल फट गया तो उसमें हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो ही पेंडेमिक की सेकंड लहर 14 अप्रैल से 15-16 मई के बीच जो रहा, हम सब लोगों ने देखा भी, हर किसी में ऐसा कोई नहीं है कि जिससे किसी ने मदद नहीं मांगी होगी। बहुत बुरी स्थितियां थी, चाह करके भी नहीं कर पा रहे हैं। कितने ही जिनको ले हम कह सकते थे कि इनको तो कुछ नहीं हो सकता, इनके लिए तो व्यवस्था ऐसे, उन लोगों ने भी अपना जीवन खो दिया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं अपनों को खोया उन्होंने। वहां हम कह सकते हैं कि देश तैयार नहीं था कि सेकंड वेव के लिए, कि यह हालात बनेंगे, कि इस तरह से हमारे को पहले से अनुमान नहीं लगा। चले वहां तो ये बात हो सकती, लेकिन वैक्सीन को लेके पॉपुलेशन हमारी मालूम है कितनी हमारे पास में हमारी पॉपुलेशन है, इतनी हमारी वैक्सीन है। तो यहाँ सरकार का कहीं ना कहीं लगता है कि चूक है, या मैकेनिज्म जिस तरह का डेवलप करना चाहिए था वो करने में कर नहीं पा रही है वैसा। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इनिशियल लेवल पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से थोड़ी सी त्रुटि हुई है। जितनी मात्रा में हमको ऑर्डर्स देने चाहिए थे वैक्सीन के, हम उतने दे नहीं पाए हैं। अगर हमको पता था 130 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है, या तो अगर 2 वैक्सीन डेवलप हो गई थी उसके बेसिस पे थोड़ा सा अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को ज्यादा एलोकेशन कर देते तो कुछ फायदा हो गया होता। क्योंकि आज जो है सीरम जो पूना वाला है वो यही बोल रहा है कि हमको एडिक्वेट ऑर्डर्स नहीं दिए गए थे, अब हम ओवरनाइट मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आकर थोड़ा सा एक प्रश्न चिन्ह लगता है कि क्यों हमने स्टार्टिंग में ज्यादा ऑर्डर्स क्यों नहीं दिए वैक्सीन के लिए। मुझे नहीं लगता इस टाइम पर इस तरह की क्राइसिस आती जो अभी आते हुए दिख रही है हमें। तो इनिशियल लेवल पे वो हमसे भूल हुई है, और दूसरे लेवल पे जो वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है, थोड़ा सा ये भी क्वेश्चन मार्क डेफिनेटली रेज कर रहा है कि आज जब आपने 18 to 45 का जो स्लॉट है आपने 44 का ओपन कर दिया और वो वैक्सीन उस स्लॉट के लिए अवेलेबल ही नहीं है, तो यानी वाकई युवा जो है वो कितनी बार क्रॉस क्वेश्चन कर रहा है कहाँ पर मिलेगी वैक्सीन, क्यों जाए, 10 जगह पर जा रहा है, सेंटर्स पर जा रहा है, लेकिन उसके पास में कोई रिप्लाई नहीं है। बिल्कुल। और जो कोविन ऐप में, चले ये भी बहुत अच्छी बात है कि फ्री कर दिया इनको, और लेकिन उसमें भी बड़ी स्थिति अजीब है कि आप सेंटर पे जाएंगे, लास्ट में अगर वैक्सीन बचती है तो आपको वैक्सीनेट कर पाएंगे। और कोविन ऐप की तो स्थिति ऐसी, राठौड़ साहब आपको भी मालूम होगा कि हम ढेर लगा देते हैं पर्चियों का, किसकी किस्मत तो उसमें से लॉटरी किसकी निकलेगी, वो वाली स्थिति थी। बच्चे ले लेकर के बैठे रहते थे कि अब मेरा नंबर कब आएगा। वो स्थितियां, मुझे लगता है कि चले, लेकिन देर से सही सरकार ने इस पे तो कम से कम ये कर दिया कि कोई जा सकता है। वहां इतना समय रात को बैठ करके खराब कर रहे हैं। मैं कल ही अपना सेकंड डोज लगवा के आई हूँ फोर्टिस में जाकर, और मैंने वहां पर लिटरली क्वेश्चन किया है कि यहाँ पर ऑन स्पॉट आप ले रहे हैं क्या वैक्सीनेशन के लिए, बोले नहीं नहीं आपको कोविन के साथ ही आना पड़ेगा। तो यानी ये भी अभी मुझे नहीं लगता है ग्राउंड लेवल पे ये पूरा फुली इम्प्लीमेंट हुआ है प्रोसेस। जी राठौड़ साहब, आपके पास आना चाहूंगा, आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं। ये थोड़ी सी कहीं ना कहीं आपकी जो रणनीति केंद्र सरकार की रही, मैं पार्टी की नहीं कह रहा हूं, क्योंकि गवर्न सरकार कर रही है और केंद्र सरकार जो है उसकी कहीं ना कहीं चूक है ये वैक्सीनेशन को लेकर के। वैक्सीन का जिस तरह से स्ट्रक्चर हमें तैयार करना चाहिए था, देखिए आज भी कोई देश में ये कहने को तैयार नहीं, ना कोई कोस रहा है कि हर व्यक्ति को अभी तक क्यों नहीं मिली। अभी तक क्यों नहीं मिली, इसका जवाब सीधा है कि हमारे पास में जितनी चीजें बन रही थी, फिर भी चलिए अब मुझे लगता है कि जून से ही अपना प्रोडक्शन डबल कर रहे हैं, चाहे वो पूना कोवैक्सीन हो चाहे कोविशील्ड हो, दोनों का होगा। और अभी एक राहत की बात यह है कि फाइजर और मॉडर्ना दोनों ने सरकार की जो उनकी जो कंडीशंस थी सरकार के साथ में, अब तक जो गैप था वो खत्म कर दिया गया है और शायद उनको परमिट भी कर दिया गया है। उनका ये था कि कोई साइड इफेक्ट होगा तो हमारी कोई जवाबदारी नहीं होगी, वो तो अमेरिका में भी हो सकता है, भारत में भी हो सकता है। तो चले एक राहत की खबर है, लेकिन चूक की जो बात कर रहा था आपसे कि ये केंद्र सरकार की चूक रही है कहीं ना कहीं, और इसी वजह से अदालत को भी दखल देना पड़ रहा है। देखिए, केंद्र सरकार की कोई चूक नहीं रही है। केंद्र सरकार ने कई और कंपनियों को भी ये निर्माण करने की अनुमति दी है। ये अर्चना जी भी जानते होंगे और सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं इस बात को, कि उन्होंने इसका त्वरित गति से कैसे उत्पादन किया जा सकता है, इसके लिए उन्होंने छूट भी दी है। दूसरी बात, मैं आपसे एक बात बताऊं साहब, इसमें मैनेजमेंट की कमी रही है स्टेट लेवल पर। मैं आपको केंद्र और स्टेट के बीच में खाई नहीं डाल रहा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बताऊंगा कि आज राजस्थान को 1,73,00,000 ये रघु शर्मा जी ने स्वीकार किया है, और अभी उन्होंने मांगा है कि 4,18,00,000 मुझे और चाहिए, ये उन्होंने अभी मांग की है। तो ये जो अब आप 1,73,00,000 आपको मिल गए, आपने कितने लोगों को वैक्सीनेट कर दिया?
आप क्यों बार बार ये सनसनी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास में है नहीं? ये कई राज्यों में इस प्रकार की स्थितियां बन रही है। मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसे आश्वस्त किया हर्षवर्धन जी ने किया और ऊपर के बाकी सब लोगों ने भी किया कि दिसंबर तक हम ये स्थिति बना लेंगे और अगले साल तक जून तक हम पूरे हिंदुस्तान को वैक्सीनेट कर देंगे, तो कुछ न कुछ तो प्लानिंग है ना उनके पास में। ऐसा नहीं है कि उनके पास में प्लानिंग नहीं है, ऐसा जादू के डंडे से बनती नहीं है। राठौर साहब मैं वही कह रहा हूं, राठौर साहब वही कह रहा हूं, ये पेंडेमिक है, मिलकर के लड़ाई लड़नी। आपने खुद ने भी ये बात कही थी अभी सर, वही तो हम कह रहे हैं कि दिसंबर तक हम कैसे कर देंगे। ये राज्यों के साथ में आप लोगों का डायलॉग जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। राज्य किसी, चाहे वो गवर्नमेंट बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे टीएमसी की हो, किसी की भी हो, वहां गैप है सर ये कि हमारे पास में देखिए जून तक इतनी वैक्सीन है और इनको हम सब लोग बांट करके लगाएंगे। अब ये प्रायोरिटी राज्य तय कर दें कि भाई कहां कहां किसी शहर में कैसे लगानी है। ये चूक है सर, यही तो डायलॉग का अभाव है। आप कह रहे हैं कि दिसंबर, आपके मंत्री मीडिया में आकर के बोलते हैं, ट्विटर के जरिए लोगों को पता लगता है, राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में चर्चा नहीं हो पाती है। अब एक बात आप सुनिए, एक बात होती है ना, देखना है हमको। अगर हम बोल रहे हैं दिसंबर तक हम सबको वैक्सीनेट कर लेंगे, लेकिन 4 महीने बाद जो पॉसिबिलिटी है थर्ड वेव आने की, जो कह रहे हैं होगी, तो मुझे लगता है दिसंबर की जो हमारी डेडलाइन है उसको हमें थोड़ा आगे खिसकाना चाहिए। ये सारी जो वार्निंग्स है इनको देखते हुए इस दिशा में चल रही है प्लानिंग, बिफोर करना होगा, उसे बिफोर करना होगा, क्योंकि इस दिशा में प्लानिंग चल रही है। मैं सोचता हूँ ज्योति जी बड़े नाराज हो जाएंगे मैं यदि ये बात कहूंगा। आप स्टेट के सेंट्रल मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर की बात करते हैं कि आपस में सामंजस्य चाहिए। अरे ये वहां ज्ञापन देने के मामले में शांति धारीवाल और गोविंद डोटासरा कैसे उलझ गए? ये आपस में इनके मंत्रियों में भी तालमेल नहीं है, तो ये क्या सेंटर के साथ तालमेल रखेंगे? तालमेल रखने वाले है नहीं। बताइए राठौर साहब, इसका वैक्सीन पे क्या फर्क पड़ेगा इनके गर्म होने से? मैं ये बताऊं, ये आपस में ही नहीं रख पा रहे हैं, ये आपस में ही इतने उलझ रहे हैं, तू मैं पे आ जाते हैं, देख लूंगा और ये कर लूंगा। तो ये क्या सेंटर के साथ में विपरीत पार्टी के नेताओं के साथ क्या तालमेल स्थापित करेंगे? ये कर नहीं पा रहे हैं। मैं एक सोचता हूँ कि अशोक गहलोत सही चल रहे हैं, अशोक गहलोत केंद्र से मांग कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन रघु शर्मा जी क्या बोल रहे हैं? उनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि कैसे मांग करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। मेरे को एक राहत की बात की आपने राठौर साहब, ये एक राहत की खबर है। मैं बहुत दिन से इस बात को लेकर के चिंतित हूं कि देश की राजनीति में प्रतिस्पर्धा की जगह प्रतिशोध आ रहा। आप इतना अपनापन रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा कि इनकी मीटिंगों में भी अगर मंत्री गर्म होते हैं तो उसको लेकर के भी आप कह रहे हैं कि ये सब अच्छा नहीं लगता है। ज्योति जी समझिए, तो मुझे लगता है कि ये गैप तो दूर होना चाहिए। इतना अपनापन हो सकता है तो फिर क्यों राजनीति कर रहे हैं आप लोग? देखिए, मैं पहली बात तो कहना चाहूंगी, राठौर साहब की बात से मैं नाराज नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता ही नहीं कि इस बात की कोई रिलेवेंस है। बात तो केंद्र से डिमांड करने की है, वो वैक्सीनेशन को लेकर के था राष्ट्रपति के थ्रू करना है, ये एक बात का मुद्दा हो सकता है। 2 मंत्रियों ने अपनी बात कही है, अब उस बात का निर्णय भी हो गया है कि किस तरीके से केंद्र से मांग करनी है। आपने स्वीकार किया कि मुख्यमंत्री जी लगातार केंद्र से डिमांड करते रहते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता अगर हम भी ये कह पाते कि राजस्थान के जो सांसद है वो राजस्थान के लिए केंद्र से वैक्सीनेशन की डिमांड कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो हमको भी बहुत अच्छा लगता, हम भी कहते कि नहीं, मुख्यमंत्री जी के साथ सांसद भी डिमांड कर रहे हैं तो हमारा पक्ष बहुत मजबूत हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो केंद्र की तरफ से जो डिमांड, अब यहाँ पर जब तालमेल की बात आती है, जब सहयोग की बात आती है, तो ये बात आती है कि क्यों नहीं राजस्थान का एक भी सांसद आगे बढ़कर के राजस्थान की जनता के लिए खड़ा हो रहा है? क्यों नहीं वो अपनी बात, ठीक है आप ये कह रहे हैं हम विरोधी पार्टी के हैं, सामंजस्य नहीं हो पा रहा है, सांसद तो आप ही की पार्टी के हैं। ज्योति जी मैं माफी चाहूंगा, ज्योति जी, क्या राजस्थान की जनता की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है? मैं बहुत छोटी सी बात कहना चाहूंगी, 1 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगी योगेंद्र जी, 1 मिनट भी नहीं लूंगी। कि इन्होंने कहा कि केंद्र से कोई चूक नहीं हुई है, केंद्र से हर लेवल पे चूक हुई। केंद्र से स्टार्टिंग में उन्होंने वैक्सीनेशन को बाहर भेजा, उन्होंने अंदाजा नहीं लगाया कि हमारे देश में कितनी जरूरत होगी, वहां चूक हुई। केंद्र को ग्लोबल टेंडर करने चाहिए थे, उन्होंने राज्यों के भरोसे उस टेंडरिंग को छोड़ दिया। बादल फटने की बात कह दी ना, आज भी हमको वैक्सीन नहीं मिल पा रही। देश में, पूरे देश में एक ही रेट के साथ वैक्सीन मिलनी चाहिए थी, निःशुल्क वैक्सीन मिलनी चाहिए थी, वहां केंद्र ने कोई डिसीजन नहीं लिया, पॉलिसी डिसीजन, वहां चूक हुई। उसके बाद केंद्र आज भी कोई पॉलिसी डिसाइड नहीं कर पा रहा। ज्योति जी माफी चाहूंगा, समय कम है, मैं आप सभी को रोकना चाहूंगा। तो कुल मिलाकर के यही है कि वैक्सीन मिलनी चाहिए। अर्चना जी ने सही कहा कि जब हमें आशंका है कि तीसरी लहर भी आ सकती है, कई देशों को चौथी लहर का भी सामना करना पड़ रहा है
उन्होंने अनलॉक किया, लेकिन वापस से लॉकडाउन में जाना पड़ गया। हमारे भी कुछ हालात ऐसे ही हैं कि जब राजस्थान में हो चाहे मध्य प्रदेश में हो, जहां पे भी अनलॉक किया वहां पे किस तरह से जैसे मुल्क आजाद हो गए, जश्न मनाने के लिए लोग सड़कों पे उतर गए हों, वो स्थितियां बन रही है। मुझे लगता है उचित नहीं है। सरकारों की भी अपनी लिमिट्स हैं, उनके पास में सीमित संसाधन है। हमें भी इस बात को लेकर के बड़ा सहयोग करना चाहिए कि हम अपना तो ध्यान रखें, एटलीस्ट जो हमें प्रोटोकॉल दिया गया है कि आप मास्क वियर करें, आप गैप रखिए, अनावश्यक रूप से नहीं निकले, ये सब चीजें भी होंगे तो मुझे लगता है कि आधी वैक्सीन का काम तो यही सब चीजें करेंगे। अगर इसी तरह से निकलेंगे तो वैक्सीन भी आपके लिए कारगर नहीं होगी, क्योंकि आप कितने लोगों को संक्रमित कर रहे हैं, कौन है कौन नहीं है। आप नहा धो के कार ड्राइव करके जा रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि कोरोना आपके नहीं और साइकिल वाले के ही होगा, ये कहीं जरूरी नहीं है। कोरोना ही तो 21वीं सदी में जिसने कि सबको एक नजर से देखा है, किसी में गैप नहीं किया, आरोप नहीं लग सकता उस पर कि साहब झोपड़पट्टी वाले को तो इसने कर दिया और महल वाले को छोड़ दिया। ये सब कुछ को पाट के रखा है, तो हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। और राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं एक गुजारिश करूंगा कि अवसर भी नहीं दिया जाना चाहिए कि राजनीति हो। और खैर चलिए, वैक्सीन जल्दी से जल्दी हो, केंद्र और राज्य मिलकर के इस लड़ाई से लड़े बजाय राजनीति के, तो मुझे लगता है ज्यादा भला इसी पे होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की खबरें, देश की दिशा और दशा बदलती राजनीति की खबरें, धोखा, विश्वासघात और अपराध की खबरें, जमीन पर चमकते चांद सितारों की खबरें। हर खबर से रहिए बाखबर, हर खबर की तह तक। जन टीवी। नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे कोविड जब से आया, पहले तो लगा कि सब मिलकर लड़ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे कोविड ने अपना आकार दायरा बढ़ाया है, वैसे हमारे सियासी पारा भी चढ़ता चला गया। दूसरी लहर में एक तरफ मौतों की हाहाकार मची हुई थी, दूसरी तरफ हमारे यहाँ पे सियासत किस तरह से चली, चाहे वैक्सीनेशन के नाम पे हो या फिर ऑक्सीजन के नाम पे हो या फिर मेडिसिन जुड़ी है। सभी का स्वागत है। अर्चना जी, आपके पास आना चाहूंगा। वैक्सीन को लेकर के मुझे लगता है कि ऐसी पहेली बन गई है ये कि जिसमें, और एक जगह ये भी बात आई थी, अदालत ने कहा भी कि भाई आपके पास में जितनी हो उतनी चीजें बताइए। वैक्सीन हो चाहे हमारे पास में ऑक्सीजन हो या फिर रेमडेसिविर हो, मैं पहले भी इस बात को लेकर के सवाल खड़ा कर चुका हूं कि हमारे डायलॉग का अभाव है कि हमारे पास में देखिए ये संसाधन है, उसकी या तो जानकारी नहीं देना चाह रही सरकार या फिर आपस में क्यों इनमें, जबकि इतना मीडिया है कि अभी मैं आपके सवाल से पहले एक जिक्र और करना चाहूंगा। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन सिंह जी ट्विटर के जरिए राजस्थान सरकार के हेल्थ मिनिस्टर को लेटर देते हैं, उसका जवाब वो भी ट्विटर के जरिए ही दे रहे हैं। 21वीं सदी में अगर हम इस तरह से खेलते रहेंगे तो क्या फायदा होगा किसी का? बिल्कुल सही कहा है कि ये जो कोविड का जो ये वायरस आया है, मुझे लगता है इसने पूरी दुनिया को अपने पकड़ जाल में ना उलझा लिया है और रास्ता किसी को कहीं कुछ नहीं दिख रहा है और अपने आप ही एक्सपेरिमेंटेशन पे हम लोग आगे चलते जा रहे हैं। ठीक है, वैक्सीन आई, वैक्सीन हम लोग इंडिया वाज प्राउड की 2 वैक्सीन लेकर आए आप, कोविशील्ड आई, कोवैक्सीन आई, काफी प्रश्न चिन्ह लगे, लेकिन अल्टीमेटली लोगों को ये समझ में आ गया कि आज के टाइम पे बचना है तो सिर्फ वैक्सीन ही एक समाधान है। लेकिन अब उस वैक्सीन को जिस तरह से हमने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया, ठीक है, अच्छा था कि पहले हमने हेल्थ वर्कर्स को इनोकुलेट कर दिया, आपने
जो फ्रंटलाइन वर्कर्स थे उनको आपने सेफ्टी पैराडाइम्स के अंडर उनको आपने वैक्सीनेट किया, सीनियर सिटीजन्स को किया, लेकिन जब बात आई यंगस्टर्स पे, जो कि आज हम जानते हैं कि भारत युवाओं का देश है, सबसे बड़ा वर्ग जो है आज एक युवा वर्ग है, उनको हमने जो डिप्राइव किया उसका रिजल्ट मिला सेकेंड वेव में देखने का। सेकेंड वेव में जो डेथ टोल था, जैसे आपने भी जो दोहराया है, सबसे ज्यादा वायरस की मार उन्हीं की एक पर्टिकुलर एज ग्रुप पे लगी। और दूसरी चीज ये कि जिस तरह से एक प्राइस कैटेगरी फिक्स करी कि 45 एंड अबव को आपको फ्री वैक्सीनेशन होगा, उसके अंडर 18 to 44 को आपको चार्ज करना पड़ेगा, उसके बाद में प्राइसेस भी अलग है, गवर्नमेंट के लिए अलग है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए अलग है। यानी ये सारी जो चीजें हैं ये समझ के दायरे के बाहर है। यानी इससे किसका प्रॉफिट होगा, ये किस लिए किए गए अलग अलग प्राइसेस निर्धारित। फिर आपने जिस तरह से सरकारों को बोल दिया, प्रदेश की सरकारों को, कि आप ग्लोबल टेंडर फ्लोट करो, लेकिन ये अपने आप में एक हमारे लिए शर्म की बात है कि जो विदेशी कंपनियां उन्होंने बोल दिया कि हम अलग अलग प्रदेशों से डील नहीं करेंगे, हम एक कंट्री हेड से ही बात करेंगे, एक कंट्री में वैक्सीन जा रही है तो हम उन लोगों ने वो ग्लोबल टेंडर का जो था वो सुपर फ्लॉप हो चुका वो आइडिया, क्योंकि अब फिर से सेंटर को ही चीजें अपने हाथ में लेनी पड़ेंगी जो हमें दिख रहा है। और अब वो है वाकई 18 to 44 इयर्स के, जो आप किसी भी जगह आप जाकर किसी से बात कर लीजिए, वो लोग रोज बैठते हैं कोविन ऐप पर और उनको अपना कोई स्लॉट्स नहीं मिलते। ये तो बात हो गई शहरों की। अगर हम गांव तक जाना चाहे तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कोविन ऐप की जो पॉलिसी है वो बेचारे जो गांव के लोग हैं वो कौन से ऐप पे जाकर अपना स्लॉट ढूंढेंगे, क्या उनको इतना नॉलेज है किस तरह से मोबाइल ऑपरेट करना है। तो ये डिजिटल जो डिवाइड की बात चल रही है, डिजिटल डिवाइड से पूरा ओपन एंड आउट कर दिया है इसने। हम इस राहत को एक तरह से कहें कि मजाक बना दिया हमने। बिल्कुल, यानी आज के टाइम पर क्वेश्चंस बहुत सारे हैं लेकिन उसका आंसर देने वाला कोई भी नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा कल और अपना ये सारे जो क्वेश्चंस थे वो सुप्रीम कोर्ट ने रेज किए हैं, क्योंकि जैसा हम कहते हैं जुडिशरी का जो हमारा फेथ है इसीलिए स्ट्रांग हो जाता है कि जब हम सब लोग कुछ नहीं कर पाते हैं तो बीच में सुप्रीम कोर्ट आता है। तो आज जुडिशरी का ट्रस्ट इसीलिए एज इट इज रिटेन्ड है। और इस बात को कोर्ट भी किया है कि संविधान ने हमें भविष्य को देखते हुए मूक दर्शक रहने के लिए नहीं बनाया है और अदालतें दखल दे सकती हैं, क्योंकि इस बात से भी मुझे लगता है कि अदालत नाराज है कि रूल्स बनाने में अदालत को दखल नहीं देना चाहिए, उनका कोई वो नहीं बनती है। अभी जो सरकार की ओर से स्टेटमेंट आया था इसी हाई कोर्ट को लेकर के जो बात कही थी, मदन राठौड़ साहब के पास जाना चाहूंगा। राठौड़ साहब, वैक्सीनेशन को लेकर के सरकार जिस रास्ते पे जाते हैं वहीं थोड़ा सा पथरीला और कटीला दिखाई दे रहा है, वो इस मायने में कि कोई पॉलिसी नहीं बन पा रही है अभी भी। क्योंकि देखिए हमने देखा कि पेंडेमिक में सेकंड वेव में, ये बात मैं मान सकता हूँ, ये किसी को अंदाजा नहीं था कि दूसरी लहर आएगी तो किसको ज्यादा परेशान करेगी, ये हो सकता है, लेकिन हम उस बात को समझ नहीं पाए। अगर हमारे पास में जितना संसाधन है उसको हम शेयर नहीं कर पा रहे हैं कि हाँ देखिए हमारे पास वैक्सीनेशन की ये स्थिति है, ये गैप है कहीं ना कहीं। उसी की वजह से चाहे राजनीति हो या फिर अदालतों को दखल देना पड़ रहा है, पॉलिसी नहीं बना पाए आज तक। हम 45+ आप कह रहे हैं कि फ्री डोज लगवाइए, 18 से 44 तक उसका शुल्क लगेगा। देखिए, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिल्कुल स्पष्ट गाइडलाइन दी थी शुरू में भी। अब यदि स्टेट और सेंटर के बीच में जो ये विवाद है, इसके लिए मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये समय नहीं है विवादों में फंसने का। ये समय वो है कि सबको मिलकर के आपस में तालमेल बिठा करके समन्वय स्थापित करके और जनता को राहत देने का काम कर। 25 तारीख को इतनी वैक्सीन पहुंच जाएगी, स्टेट अपने हिसाब से तैयारी कर ले कि कैसे वो मैक्सिमम ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सकता है उस वैक्सीन को लगाने का, जिससे वैक्सीन बर्बाद ना हो। उसको कुछ अपने वैक्सीन सेंटर्स बढ़ाने हैं, उसको अपना स्टाफ बढ़ाना है, जो भी करना है वो कर ले, जिससे इस तारीख तक इस वैक्सीन की अवेलेबिलिटी हम मैक्सिमम ऑप्टिमम यूटिलाइज उसका कर पाए। अगर आप ये अपनी पॉलिसी अगर स्पष्ट कर देंगे तो इस पॉलिसी को वो बोलते हैं हमने राज्य सरकार को बता दिया, राज्य सरकार गुमराह कर रही है। मैं कह रही हूँ क्यों, कैसे गुमराह कर देगी राज्य सरकार, अगर केंद्र सरकार अपनी स्पष्ट पॉलिसी जनता के सामने रख देगी कि हमारी ये स्पष्ट नीति है, इस दिन तक राजस्थान में इतनी डोज अवेलेबल होंगी, इस दिन तक उड़ीसा में इतनी डोज अवेलेबल होंगी, इस दिन तक यहाँ पर इतनी डोज अवेलेबल होंगी इस स्टेट में, और ये देखिए हमने इस तरह पॉपुलेशन से डिवाइड करके इस दिन तक हमारे पास आ जाएगी और हो जाएगी। फिर अगर बाय द वे अगर कहीं कुछ कमी रह जाती है, वो नहीं आती है, तो आप उस दिन कहिएगा कि ये कारण हो गया था, इस वजह से नहीं आ पाई, तो वो लेकिन आज आपके पास एक पूरा प्लान तो होना चाहिए कैसे आप उसको एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, कैसे सब लोगों तक आप वैक्सीन की डोज पहुंचाने वाले हैं। अभी उन्होंने कहा कि हाँ
हम ऑनलाइन नहीं करेंगे, हम थोड़े टाइम बाद घर घर डोज भेजाएंगे। बताइए ना लोगों को कि हमारे पास 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद हम इस स्थिति में होंगे कि हम घर घर डोज लगाने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। हम एक स्पष्ट नीति की तो बात कर रहे हैं कि आप एक स्पष्ट पॉलिसी जनता को बता दें, जिससे ना तो जनता गुमराह हो, ना बेचारी वो वैक्सीन सेंटर पे जाकर के वहां पे भीड़ इकट्ठी करे, न वहां 4-4, 5-5 घंटे जाके लाइन में लग करके खड़ी होकर परेशान होकर के वापस आए, और ना एक दूसरे के साथ राजनीति करने का कोई मौका ही मिले। मैं तो यूं कहना चाहूंगी। ज्योति जी वापस आ रहा हूँ, अर्चना जी के पास जाना चाहूंगा। अर्चना जी, यहाँ देखिए, बेशक कुछ भी कहे, हर सरकार अपने तरीके से देखती है, लेकिन यहाँ ये मान सकते हैं कि देखिए, उस समय मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कम पड़ा। हम कई बार कहते हैं कि हमने मकान ऐसा बनाया है कि हम बरसात से बचाव कर सकते हैं, ओले गिरेंगे बच सकते हैं, आंधी तूफान आएगा बच सकते हैं, लेकिन बादल फट गया तो उसमें हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो ही पेंडेमिक की सेकंड लहर 14 अप्रैल से 15-16 मई के बीच जो रहा, हम सब लोगों ने देखा भी। हर किसी में ऐसा कोई नहीं कि जिससे किसी ने मदद नहीं मांगी होगी। बहुत बुरी स्थितियां थी, चाह करके भी नहीं कर पा रहे हैं। कितने ही जिनको लिए हम कह सकते थे कि इनको तो कुछ नहीं हो सकता, इनके लिए तो व्यवस्था ऐसे, उन लोगों ने भी अपना जीवन खो दिया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अपनों को खोया उन्होंने। वहां हम कह सकते हैं कि देश तैयार नहीं था कि सेकंड वेव के लिए, कि ये हालात बनेंगे, कि इस तरह से हमारे को पहले से अनुमान नहीं लगा। चले वहां तो ये बात हो सकती, लेकिन वैक्सीन को लेके पॉपुलेशन हमारी मालूम है कितनी हमारे पास में हमारी पॉपुलेशन है, इतनी हमारी वैक्सीन है। तो यहाँ सरकार का कहीं ना कहीं लगता है कि चूक है, या मैकेनिज्म जिस तरह का डेवलप करना चाहिए था वो करने में कर नहीं पा रही है वैसा। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इनिशियल लेवल पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से थोड़ी सी त्रुटि हुई है। जितनी मात्रा में हमको ऑर्डर्स देने चाहिए थे वैक्सीन के, हम उतने दे नहीं पाए हैं। अगर हमको पता था 130 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है, या तो अगर 2 वैक्सीन डेवलप हो गई थी, उसके बेसिस पे थोड़ा सा अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को ज्यादा एलोकेशन कर देते तो कुछ फायदा हो गया होता। क्योंकि आज जो है सीरम जो पूना वाला है वो यही बोल रहा है कि हमको एडिक्वेट ऑर्डर्स नहीं दिए गए थे, अब हम ओवरनाइट मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आकर थोड़ा सा एक प्रश्न चिन्ह लगता है कि क्यों हमने स्टार्टिंग में ज्यादा ऑर्डर्स क्यों नहीं दिए वैक्सीन के लिए। मुझे नहीं लगता इस टाइम पर इस तरह की क्राइसिस आती जो अभी आते हुए दिख रही है हमें। तो इनिशियल लेवल पे वो हमसे भूल हुई है, और दूसरे लेवल पे जो वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है, थोड़ा सा ये भी क्वेश्चन मार्क डेफिनेटली रेज कर रहा है कि आज जब आपने 18 to 45 का जो स्लॉट है आपने 44 का ओपन कर दिया, और वो वैक्सीन उस स्लॉट के लिए अवेलेबल ही नहीं है। तो यानी वाकई युवा जो है वो कितनी बार क्रॉस क्वेश्चन कर रहा है, कहाँ पर मिलेगी वैक्सीन, क्यों जाए, 10 जगह पर जा रहा है, सेंटर्स पर जा रहा है, लेकिन उसके पास में कोई रिप्लाई नहीं है। बिल्कुल। और जो कोविन ऐप में, चले ये भी बहुत अच्छी बात है कि फ्री कर दिया इनको, और लेकिन उसमें भी बड़ी स्थिति अजीब है कि आप सेंटर पे जाएंगे, लास्ट में अगर वैक्सीन बचती है तो आपको वैक्सीनेट कर पाएंगे। और कोविन ऐप की तो स्थिति ऐसी, राठौर साहब आपको भी मालूम होगा, कि हम ढेर लगा देते हैं पर्चियों का, किसकी किस्मत है उसमें से लॉटरी किसकी निकलेगी, वो वाली स्थिति थी। बच्चे ले लेकर के बैठे रहते थे कि अब मेरा नंबर कब आएगा। वो स्थितियां मुझे लगता है कि चले, लेकिन देर से सही सरकार ने इस पे तो कम से कम ये कर दिया कि कोई जा सकता है। वहां इतना समय रात को बैठ करके खराब कर रहे हैं। मैं कल ही अपना सेकंड डोज लगवा के आई हूँ फोर्टिस में जाकर, और मैंने वहां पर लिटरली क्वेश्चन किया है कि यहाँ पर ऑन स्पॉट आप ले रहे हैं क्या वैक्सीनेशन के लिए। बोले नहीं, आपको कोविन के साथ ही आना पड़ेगा। तो ये भी अभी मुझे नहीं लगता है ग्राउंड लेवल पे ये पूरा फुली इम्प्लीमेंट हुआ है प्रोसेस। जी राठौर साहब, आपके पास आना चाहूंगा, आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं। ये थोड़ी सी कहीं ना कहीं आपकी जो रणनीति केंद्र सरकार की रही, मैं पार्टी की नहीं कह रहा हूं, क्योंकि गवर्न सरकार कर रही है, और केंद्र सरकार जो है उसकी कहीं ना कहीं चूक है ये वैक्सीनेशन को लेकर के। वैक्सीन का जिस तरह से स्ट्रक्चर हमें तैयार करना चाहिए था, देखिए आज भी कोई देश में ये कहने को तैयार नहीं, ना कोई कोस रहा है कि हर व्यक्ति को अभी तक क्यों नहीं मिली। अभी तक क्यों नहीं मिली, इसका जवाब सीधा है कि हमारे पास में जितनी चीजें बन रही थी, फिर भी चलिए अब मुझे लगता है कि जून से ही अपना प्रोडक्शन डबल कर रहे हैं, चाहे वो कोवैक्सीन हो चाहे कोविशील्ड हो, दोनों का होगा। और अभी एक राहत की बात यह है कि फाइजर और मॉडर्ना दोनों ने सरकार की जो उनकी जो कंडीशंस थी सरकार के साथ में, अब तक जो गैप था वो खत्म कर दिया गया है, और शायद उनको परमिट भी कर दिया गया है। उनका ये था कि कोई साइड इफेक्ट होगा तो हमारी कोई जवाबदारी नहीं होगी, वो तो अमेरिका में भी हो सकता है, भारत में भी हो सकता है। तो चले एक राहत की खबर है, लेकिन चूक की जो बात कर रहा था आपसे कि ये केंद्र सरकार की चूक रही है कहीं ना कहीं, और इसी वजह से अदालत को भी दखल देना पड़ रहा है। देखिए, केंद्र सरकार की कोई चूक नहीं रही है। केंद्र सरकार ने कई और कंपनियों को भी ये निर्माण करने की अनुमति दी है। ये अर्चना जी भी जानते होंगे
और सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं इस बात को, कि उन्होंने इसका त्वरित गति से कैसे उत्पादन किया जा सकता है, इसके लिए उन्होंने छूट भी दी है। दूसरी बात, मैं आपसे एक बात बताऊं साहब, इसमें मैनेजमेंट की कमी रही है स्टेट लेवल पर। मैं आपको केंद्र और स्टेट के बीच में खाई नहीं डाल रहा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बताऊंगा कि आज राजस्थान को 1,73,00,000 ये रघु शर्मा जी ने स्वीकार किया है, और अभी उन्होंने मांगा है कि 4,18,00,000 मुझे और चाहिए, ये उन्होंने अभी मांग की है। तो ये जो अब आप 1,73,00,000 आपको मिल गए, आपने कितने लोगों को वैक्सीनेट कर दिया? आप क्यों बार बार ये सनसनी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास में है नहीं? ये कई राज्यों में इस प्रकार की स्थितियां बन रही है। मैं आपको एक बात बताऊं कि आज जैसे आश्वस्त किया हर्षवर्धन जी ने किया, और ऊपर के बाकी सब लोगों ने भी किया कि दिसंबर तक हम ये स्थिति बना लेंगे और अगले साल तक जून तक हम पूरे हिंदुस्तान को वैक्सीनेट कर देंगे, तो कुछ न कुछ तो प्लानिंग है ना उनके पास में। ऐसा नहीं है कि उनके पास में प्लानिंग नहीं है, ऐसा जादू के डंडे से बनती नहीं है। राठौर साहब मैं वही कह रहा हूं, राठौर साहब वही कह रहा हूं, ये पेंडेमिक है, मिलकर के लड़ाई लड़नी। आपने खुद ने भी ये बात कही थी अभी सर, वही तो हम कह रहे हैं कि दिसंबर तक हम कैसे कर देंगे। ये राज्यों के साथ में आप लोगों का डायलॉग जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। राज्य किसी, चाहे वो गवर्नमेंट बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे टीएमसी की हो, किसी की भी हो, वहां गैप है सर ये कि हमारे पास में देखिए जून तक इतनी वैक्सीन है और इनको हम सब लोग बात करके लगाएंगे। अब ये प्रायोरिटी राज्य तय कर दें कि भाई कहां किसी शहर में कैसे लगानी है। ये चूक है सर, यही तो डायलॉग का अभाव है। आप कह रहे हैं कि दिसंबर, आपके मंत्री मीडिया में आकर के बोलते हैं, ट्विटर के जरिए लोगों को पता लगता है, राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में चर्चा नहीं हो पाती है। अब एक बात आप सुनिए, एक बात जी, है ना, देखना है हमको। अगर हम बोल रहे हैं दिसंबर तक हम सबको वैक्सीनेट कर लेंगे, लेकिन 4 महीने बाद जो पॉसिबिलिटी है थर्ड वेव आने की, जो कह रहे हैं होगी, तो मुझे लगता है दिसंबर की जो हमारी डेडलाइन है उसको हमें थोड़ा आगे खिसकाना चाहिए। ये सारी जो वार्निंग्स है इनको देखते हुए इस दिशा में चल रही है प्लानिंग, बिफोर करना होगा, उसे बिफोर करना होगा, क्योंकि इस दिशा में प्लानिंग चल रही है। मैं सोचता हूँ ज्योति जी बड़े नाराज हो जाएंगे मैं यदि ये बात कहूंगा। आप स्टेट के सेंट्रल मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर की बात करते हैं कि आपस में सामंजस्य चाहिए। अरे ये वहां ज्ञापन देने के मामले में शांति धारीवाल और गोविंद डोटासरा कैसे उलझ गए? ये आपस में इनके मंत्रियों में भी तालमेल नहीं है, तो ये क्या सेंटर के साथ तालमेल रखेंगे? ये तालमेल रखने वाले है नहीं। बताइए राठौर साहब, इसका वैक्सीन पे क्या फर्क पड़ेगा इनके गर्म होने से? मैं ये बताऊं, ये आपस में ही नहीं रख पा रहे हैं, ये आपस में ही इतने उलझ रहे हैं, तू मैं पे आ जाते हैं, देख लूंगा और ये कर लूंगा। तो ये क्या सेंटर के साथ में विपरीत पार्टी के नेताओं के साथ क्या तालमेल स्थापित करेंगे? ये कर नहीं पा रहे हैं। मैं एक सोचता हूँ कि अशोक गहलोत सही चल रहे हैं, अशोक गहलोत केंद्र से मांग कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन रघु शर्मा जी क्या बोल रहे हैं? उनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि कैसे मांग करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। राठौर साहब, ये एक राहत की खबर है। मैं बहुत दिन से इस बात को लेकर के चिंतित हूं कि देश की राजनीति में प्रतिस्पर्धा की जगह प्रतिशोध आ रहा। आप इतना अपनापन रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा कि इनकी मीटिंगों में भी अगर मंत्री गर्म होते हैं तो उसको लेकर के भी आप कह रहे हैं कि ये सब अच्छा नहीं लगता है। ज्योति जी समझिए, तो मुझे लगता है कि ये गैप तो दूर होना चाहिए। इतना अपनापन हो सकता है तो फिर क्यों राजनीति कर रहे हैं आप लोग? देखिए, मैं पहली बात तो कहना चाहूंगी, राठौर साहब की बात से मैं नाराज नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता ही नहीं कि इस बात की कोई रिलेवेंस है। बात तो केंद्र से डिमांड करने की है, वो वैक्सीनेशन को लेकर के था सर, राष्ट्रपति के थ्रू करना है, ये एक बात का मुद्दा हो सकता है। 2 मंत्रियों ने अपनी बात कही है, अब उस बात का निर्णय भी हो गया है कि किस तरीके से केंद्र से मांग करनी है। आपने स्वीकार किया कि मुख्यमंत्री जी लगातार केंद्र से डिमांड करते रहते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता अगर हम भी ये कह पाते कि राजस्थान के जो सांसद है वो राजस्थान के लिए केंद्र से वैक्सीनेशन की डिमांड कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो हमको भी बहुत अच्छा लगता। हम भी कहते कि नहीं, मुख्यमंत्री जी के साथ सांसद भी डिमांड कर रहे हैं तो हमारा पक्ष बहुत मजबूत हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो केंद्र की तरफ से जो डिमांड, अब यहाँ पर जब तालमेल की बात आती है, जब सहयोग की बात आती है, तो ये बात आती है कि क्यों नहीं राजस्थान का एक भी सांसद आगे बढ़कर के राजस्थान की जनता के लिए खड़ा हो रहा है? क्यों नहीं वो अपनी बात, ठीक है आप ये कह रहे हैं हम विरोधी पार्टी के हैं, सामंजस्य नहीं हो पा रहा है, सांसद तो आप ही की पार्टी के हैं। ज्योति जी, मैं माफी चाहूंगा। ज्योति जी, क्या राजस्थान की जनता की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है? मैं बहुत छोटी सी बात कहना चाहूंगी, 1 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगी योगेंद्र जी, 1 मिनट भी नहीं लूंगी। कि इन्होंने कहा कि केंद्र से कोई चूक नहीं हुई है। केंद्र से हर लेवल पे चूक हुई। केंद्र से स्टार्टिंग में उन्होंने वैक्सीनेशन को बाहर भेजा, उन्होंने अंदाजा नहीं लगाया कि हमारे देश में कितनी जरूरत होगी, वहां चूक हुई। केंद्र को ग्लोबल टेंडर करने चाहिए थे, उन्होंने राज्यों के भरोसे उस टेंडरिंग को छोड़ दिया। बादल फटने की बात कह दी ना, आज भी हमको वैक्सीन नहीं मिल पा रही। देश में पूरे देश में एक ही रेट के साथ वैक्सीन मिलनी चाहिए थी, निःशुल्क वैक्सीन मिलनी चाहिए थी। वहां केंद्र ने कोई डिसीजन नहीं लिया, पॉलिसी डिसीजन
वहां चूक हुई। उसके बाद केंद्र आज भी कोई पॉलिसी डिसाइड नहीं कर पा रहा। ज्योति जी माफी चाहूंगा, समय कम है, मैं आप सभी को रोकना चाहूंगा। तो कुल मिलाकर के यही है कि वैक्सीन मिलनी चाहिए। अर्चना जी ने सही कहा कि जब हमें आशंका है कि तीसरी लहर भी आ सकती है, कई देशों को चौथी लहर का भी सामना करना पड़ रहा है, उन्होंने अनलॉक किया लेकिन वापस से लॉकडाउन में जाना पड़ गया। हमारे भी कुछ हालात ऐसे ही हैं कि जब राजस्थान में हो चाहे मध्य प्रदेश में हो, जहां पे भी अनलॉक किया वहां पे किस तरह से जैसे मुल्क आजाद हो गए, जश्न मनाने के लिए लोग सड़कों पे उतर गए हो, वो स्थितियां बन रही है। मुझे लगता है उचित नहीं है। सरकारों की भी अपनी लिमिट्स हैं, उनके पास में सीमित संसाधन है। हमें भी इस बात को लेकर के बड़ा सहयोग करना चाहिए कि हम अपना तो ध्यान रखें, एटलीस्ट जो हमें प्रोटोकॉल दिया गया है कि आप मास्क वियर करें, आप गैप रखिए, अनावश्यक रूप से नहीं निकले, ये सब चीजें भी होंगे तो मुझे लगता है कि आधी वैक्सीन का काम तो यही सब चीजें करेंगे। अगर इसी तरह से निकलेंगे तो वैक्सीन भी आपके लिए कारगर नहीं होगी, क्योंकि आप कितने लोगों को संक्रमित कर रहे हैं, कौन है कौन नहीं है। आप नहा धो के कार ड्राइव करके जा रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि कोरोना आपके नहीं और साइकिल वाले के ही होगा, ये कहीं जरूरी नहीं है। कोरोना ही तो 21वीं सदी में जिसने कि सबको एक नजर से देखा है, किसी में गैप नहीं किया, आरोप नहीं लग सकता उस पे कि साहब झोपड़पट्टी वाले को तो इसने कर दिया और महल वाले को छोड़ दिया। ये सब कुछ को पाट के रखा है, तो हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। और राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं एक गुजारिश करूंगा कि अवसर भी नहीं दिया जाना चाहिए कि राजनीति हो। और खैर चलिए, वैक्सीन जल्दी से जल्दी हो, केंद्र और राज्य मिलकर के इस लड़ाई से लड़े बजाय राजनीति के, तो मुझे लगता है ज्यादा भला इसी पे होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।